हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो ये वीडियो रिलेटेड होने वाली है मॉस्पी इंटर्नशिप से। तो भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो भैया, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। Thank you so much, Priyanshu, for inviting me on Analytics Edge. तो अभी भैया पूरी प्रक्रिया को बताएंगे, पूरे प्रोसीजर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी सारे डाउट्स थे सबके, तो मैंने गूगल फॉर्म से कलेक्ट कर लिए डाउट्स ऑलमोस्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले भैया से पूछते हैं इनके बारे में, उसके बाद आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। भैया प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर आगे की बातें हम लोग करते हैं। ओके, तो सारे व्यूअर्स को मेरा हेलो। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। मैं बीएचयू में भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ एंड मैंने मॉस्पी की इंटर्नशिप की थी। तो उससे रिलेटेड मैं अभी यहाँ प्रियांशु से अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो भैया स्टार्ट करिए। पहले तो आप बताइए कैसा रहा था वहाँ का जर्नी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यार, मिनिस्ट्री का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉस्पी बोलते हैं। हम्म, उसके दो मेन पार्ट्स हैं, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हम्म, एनएसएसओ जिसको हम लोग कहते हैं। हम्म, अब इनमें बहुत सारे डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इनका कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन बांटा गया है कि सबका एक एक काम होता है। जैसे फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, नेशनल अकाउंट डिवीजन, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिवीजन, पहले कंप्यूटर सेंटर था जिसको अब डीआईआईडी कर दिया गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिविजन्स हैं, ठीक है। तो सबका क्या काम है कि कुछ का काम है डेटा कलेक्ट करना, कुछ का काम है डेटा को कंपाइल करना, कुछ का काम है उसको स्टडी करना। कुछ एकदम स्पेसिफिक भी डेटा कंपाइल करते हैं, जैसे मान लो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो एनर्जी से रिलेटेड डेटा कंपाइल करेंगे। हम्म, नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो जीडीपी जीवीए इन सब का काम करते हैं, एंड हम्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो जो हमारी इंटर्नशिप मॉस्पे निकालती है, जी, वो अपने इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स के जो बच्चे हैं हम्म, उनके लिए वो एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। हम्म, क्योंकि आप देखो, पढ़ रहे हो सैम्पलिंग थ्योरी, इन्फरेंस पढ़ रहे हो, हम्म, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है। हम्म, ये तो आपने क्लास में पढ़ ली। बिल्कुल। हाँ भाई, मैंने सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ ली, दामोदर गुजराती, गुप्ता कपूर, सो एंड सो फोर्थ, शेलव सर के नोट्स पढ़ लिए, हम्म, एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए। पर उसका सीखा क्या? हम्म, तो उसको सीखने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है फील्ड में। आप जी, जाते हो, देखते हो कि क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज कैसे होता है, सब काम करता है। हम्म, तो ऐसे ही उनके लिए आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा। अगर आप नेशनल अकाउंट डिवीजन में जाते हो तो आपको कंपाइल करने के लिए मतलब मेथड सीखने पड़ते हैं कि हाँ, मतलब इन्फ्रेंस की यूज होते हैं वहां पे, बड़ा सैंपल लो, छोटा सैंपल का यूज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे हमने जो स्टैट्स पढ़ते हैं हम्म, उसको अप्लाई करने के लिए हमें एक स्टेप चाहिए रहता है, जहां से हम कुछ अपना उसको जर्नी को समझे कि हमने क्या सीखा है, उसको कहाँ अप्लाई करेंगे। बिल्कुल। तो मिनिस्ट्री की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जिससे उनको हम लोग इंटर्नशिप के थ्रू कर सकते हैं। हम्म, तो उसी का एक ये है मिनिस्ट्री का मॉस्पी। हम्म। तो भैया पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है फॉर्म फिलअप का। इसमें थोड़ा यूनिक सा मुझे लग रहा है कि मेल भेजना है या फिर वो करना है। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा, पूरा प्रॉपर, कि हमारे व्यूअर्स को सबको समझ में आए प्रॉपरली। ठीक फिर जो डाउट्स है वो मैं पूछूंगा बाय वन। ठीक। तो पिछले साल तक प्रोसीजर बहुत डिफरेंट था। हाँ। इस साल इन्होंने प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिफरेंट कर दिया है। हम्म, पहले बस समर इंटर्नशिप होती थी, इस बार शायद वो विंटर इंटर्नशिप को भी लाएंगे। पहले क्या था कि समर इंटर्नशिप में मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन रिलीज करती थी। हम्म, उस रिलीज नोटिफिकेशन में एक एक्सेल शीट होती थी, उसको आप भरते थे। हम्म, और मिनिस्ट्री के जिस पर्टिकुलर, आप जैसे आप खोलेंगे हम्म, तो आप सेक्शन ए देखेंगे और सेक्शन बी देखेंगे। हम्म, सेक्शन ए इज दिल्ली स्पेसिफिक, सेक्शन बी ऑल ओवर इंडिया स्पेसिफिक। हाँ। आज के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। हम्म, तो जो जो आप सेक्शन देखते थे, सेक्शन ए या सेक्शन बी में, एक पर्टिकुलर आप सेंटर खुद चूज करते थे अपने हिसाब से, विलिंगनेस कि आपको कहाँ जाने की रुचि होती थी। हम्म, उसके अगेंस्ट एक ईमेल आईडी दिया रहता था, आप उस फॉर्म को भरते थे और उस ईमेल आईडी पे पोस्ट करते थे अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हम्म, बट इस बार क्या उन्होंने गूगल फॉर्म पे शिफ्ट कर दिया है, और शायद वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। 26 या 27 पेजेस का गूगल फॉर्म आपको भरना है, आपको गलती नहीं करनी है। तो इट्स बेटर कि आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हो वो आपके द्वारा वेरीफाइड हो, और उसमें कोई एरर्स ना करें आप। नहीं तो फिर ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कत में आ सकते हैं आप, क्योंकि बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेटिस्टिक्स स्टूडेंट। बिल्कुल। कमिंग टू द अभी क्या हो रहा सिनेरियो, हम्म, आपको क्या करना पड़ता है। आप अभी एमएससी में हो, ठीक है। हम्म, तो इसका आपको ना पोस्ट ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रूफ देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का जितने मार्कशीट होते हैं वो आप देते हो एक साथ, और उसके साथ आप अभी आप मान लो कि क्या कहते हैं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या फिर पासबुक या फिर आईडी कार्ड हर एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। जी, उसका आप एक एक कॉपी आप मेल करते थे पहले, ठीक है, बिफोर लाइक यू आर सेलेक्टेड। अब क्या है कि आपको ना सब कुछ एक साथ करके क्लब करके आपको पोस्ट करना है बाय मेथड ऑफ पोस्टल मेथड, ठीक है। तो आप ओके, जिस सेंटर को सेलेक्ट कर रहे हो, जी, आपको वहाँ पे शायद पोस्ट करना है।
यही नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ। और नोटिफिकेशन में सब बहुत थोड़े चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि पहले बस 2 महीने के इंटर्नशिप मिलते थे, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स तक जाते थे वो, ठीक है। इस बार शायद 2 महीने के भी हैं, 3 महीने के भी, और 6-6 महीने तक के हाँ, इंटर्नशिप मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल। और पहले 180 टू 190 कैंडिडेट्स वो लेते थे, इस बार 282 कैंडिडेट्स ले रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली। उन्होंने कैंडिडेट भी ज्यादा लिए हैं, क्योंकि पहले देखो क्या था ना, कि देखो सेक्शन ए में जो जितने चीजें आती हैं वो हुँ, होती हैं दिल्ली स्पेसिफिक। हुँ, दिल्ली स्पेसिफिक में जो मिनिस्ट्री के अंडर मतलब सब मिनिस्ट्री के अंडर है, हुँ, हुँ, लेकिन जो मिनिस्ट्री स्पेसिफिक ज्यादा काम है वहां पे दिल्ली में, वो है नेशनल अकाउंट डिवीजन, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, कंप्यूटर सेंटर एक्सेट्रा। तो उनके लिए वो सेक्शन ए भरते हैं। सेक्शन बी में ना फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, जो हर जगह ऑल ओवर इंडिया में हुँ, हुँ, टोटल 6 जोन्स हैं, तो उसको जेडो कहते हैं, जोनल ऑफिस। और उसके बाद आरओ होते हैं जोन्स के अंदर, तो उनको रीजनल ऑफिस कहते हैं, और उसके अंदर होते हैं एसआरओ, सब रीजनल ऑफिस। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे सोल एंड सो फोर्थ, बहुत 6 जोन के अंदर बहुत सारे आरओ हैं, आरओ के अंदर बहुत सारे एसआरओस हैं। हुँ, हुँ, तो उनके अंदर हर जगह स्पेसिफिकली आपको मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज, कहीं 4 वैकेंसी है, कहीं 2 वैकेंसी है। तो आप वहां पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना प्रेफरेंस देंगे, शायद इस बार एक ही प्रेफरेंस देना है, आई कैन रिकॉल जहां तक याद है। हुँ, हुँ, तो वो आप प्रेफरेंस देंगे, और वहां पे मान लेते हैं कि 10 बच्चों ने प्रेफरेंस दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पटना में की थी, ठीक है, हुँ, पटना रीजनल ऑफिस में। तो पटना हुँ, रीजनल ऑफिस में जब मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहां पे ना 38 लोगों ने एप्लीकेशन दिए थे अपने। हुँ, हुँ, तो उसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने अप्लाई किया था, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन एनरोल्ड थे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट भी थे, ठीक है। ओके। तो 4 वैकेंसीज थी वहां पे। अब हुँ, उसमें क्या था कि जो टॉप 4 बच्चे थे, हुँ, उनको उन्होंने सबसे पहले कॉल किया हुँ, कि क्या आप आने के लिए रेडी हो यहाँ पे। और आपको एक स्पेसिफाइड डेट दिया था कि हाँ आपको 20th ऑफ मई को रिपोर्ट करना है। ओके। ओके, तो अगर आप आने के लिए रेडी हो तो ठीक है, नहीं है तो आप बताओ। अगर नहीं हो तो दूसरे को वो चला जाएगा, हुँ, ठीक है। हुँ, मतलब जो टॉप 4 में है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो 5th पोजीशन को बच्चे को चला जाएगा फोन कि आप आने के लिए रेडी हो। अगर 5th ने मना किया तो 6th, 6th ने मना किया तो 7th, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे चलता जाएगा जब तक उनके 4 पूरे ना हो जाए, ठीक है। हुँ, हुँ, 4 जैसे ही पूरे होते हैं तो एक उन्होंने 20th मई को दे दिया कि आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है, हुँ, हुँ, और 2 या जून को दे दिया कि आपको रिपोर्ट करनी है, हुँ, ठीक है। मान लो एक रैंडम डेट्स बता रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो जून और जुलाई में आपकी नॉन स्टॉप इंटर्नशिप चलेगी। हुँ, आप 2 महीने इंटर्नशिप करोगे, आप जिस किसी भी ऑफिस में, चाहे आप नैड में हो दिल्ली में, या फिर आप हुँ, हुँ, कोलकाता में हो, या फिर आप कोयम्बतूर में या पटना में कहीं पे भी कर रहे हो। हुँ, सिस्टम यही है कि आप पहले एक रिपोर्ट, वहां जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, जो आप डॉक्यूमेंट्स अभी जमा करोगे, हुँ, क्योंकि अगर वहां पे आप मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हो हुँ, हुँ, और यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते हैं, तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल भी कर देंगे वो लोग। तो इट्स ओके। बेटर यू डोंट लाई। इस बार शायद 70% मार्क्स का वो आ गया है हाँ, क्राइटेरिया, हाँ, ग्रेजुएशन मिनिमम 70% होना चाहिए, पिछले बार ये नहीं था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 70% मार्क्स नहीं है तो आप प्लीज लाई मत करें, फोर्ज मत करें डॉक्यूमेंट्स। हुँ, प्लीज बी ट्रुथफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, क्योंकि कोई आपको दे रहा अपॉर्चुनिटी तो आप उनको ब्लफ ना करें। बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे आप चलेंगे, और जब आप वहां पहुंचेंगे रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको एक लेटर भी लिख के देना होता है कि नाउ, हाँ मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है, नाउ आई एम विलिंग, कि अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। हुँ, तो जो वहाँ पे एडी होंगे या डीडी होंगे या फिर जो भी होंगे, एडी मतलब एडिशनल डायरेक्टर, या फिर एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सॉरी माय बैड, हुँ, या हुँ, फिर डिप्टी डायरेक्टर, जो भी होंगे, हुँ, वो हुँ, आपको अपने अंदर एज अ इंटर्न ले लेंगे। फिर आपकी जो प्रोसीजर होगी, जो आपको सिखाना होगा, जैसे सिखाना होगा, आप उनके साथ 2 महीने तक या फिर 3 महीने या फिर जितने भी दिनों का है हुँ, हुँ, रहेंगे। वो आपको सारी चीजें सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच टिल द एडवांस लेवल, जहां तक वो इंटर्नशिप जाएगी। ओके। हुँ। तो अब भैया कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे, जो कि डाउटफुल है। बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि पोस्ट कहाँ पे करना होगा? उसमें जो पोस्टल आईडी मतलब किसको करना है पोस्ट, ये चीज़? पोस्टल आईडी, आप जब भी खोलेंगे नोटिफिकेशन, हुँ, हुँ, तो जो नोटिफिकेशन में आपने ऑफिस चूज किया, मान लेते हैं मैंने दिया नेशनल अकाउंट डिवीजन, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन दिल्ली। हाँ, तो उसके बगल में ना नंबर ऑफ स्लॉट्स वैकेंसीज लिखी रहेंगी, यूजी पीजी या फिर कितने की है, और 6 महीने का इंटर्नशिप है या 3 महीने का है। हुँ, हुँ, उसके बगल में कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स एड्रेस और पोस्टल एड्रेस भी लिखा रहेगा। हुँ, फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद लाल भवन जो मिनिस्ट्री की एड्रेस है, हुँ, हुँ, आप सीधे वहीं पे पोस्ट करेंगे। समझ आया? हाँ, हाँ, जो एड्रेस दिया हुआ है हुँ, हुँ, वो एड्रेस आप पोस्ट करेंगे, तो हुँ, और आप मेल भी कर देंगे उनको, उनका ईमेल आईडी पे, हाँ, कि सर आई हैव पोस्टेड, प्लीज कंफर्म व्हेन यू रिसीव माय पोस्टल हुँ, पैकेज। हुँ, ओके, हुँ, ताकि वो आपको कंफर्म भी कर देंगे, जिससे आप भी संतुष्ट रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इससे आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, कि आपके पास एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट भी रहेगा कि आपने इस दिन मेल किया है।
क्योंकि आपको ये पता है कि आप पोस्टल डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई नहीं कर सकते, इंडियन पोस्ट बहुत लेट काम करती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा, तो इट्स बेटर, मैं कहूंगा कि आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पोस्ट करवा लें या फिर स्पीड पोस्ट कर दें। ओके, ओके भैया, बिल्कुल। तो भैया ये जो 2 मंथ का इंटर्नशिप है, जैसे हमारे यहाँ वैकेशन जो होता है 1 ही मंथ का होता है, तो जो सेकंड मंथ का कैसे मैनेज करेंगे? इसके कुछ मैनेज करना पड़ता है, मैनेज हो जाती हैं चीजें और आप कर भी लेते हैं, और ठीक है। ऐसा मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं होता ना कि मतलब आप अगर इंटर्नशिप पे गए हो तो आपको छूट मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ? कुछ कॉलेजेस इंटर्नशिप के लिए छूट देती हैं, कुछ हुँ, कॉलेजेस के लिए में क्या होता है कि इंटर्नशिप उनका एक सिलेबस का पार्ट भी होता है। हाँ, बिल्कुल। कमिंग टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हमें छुट्टी नहीं मिलती है। ओके, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं कि हम मैनेज कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे इंचार्ज हैं और या फिर जिनके अंडर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करें हुँ, कि हुँ। सर मैम, आई एम विलिंग। क्योंकि देखो हर एक इंटर्नशिप का एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक टारगेट होता है कि हमें एक्स चीजें सीखनी है। हुँ, हुँ। अब उसको मान लो उन्होंने 60 डेज में स्पैन में कर रखा है, हम अगर 30 डेज में सीख लेंगे तो हमारे लिए ही फायदा है। हुँ। तो इट्स बेटर कि अगर हमको छुट्टियां चाहिए तो हम उनको कन्विंस करें और अपनी पोटेंशियल दिखाएं कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। अच्छा भैया ये कंटिन्यूअसली करना होता है 2 मंथ या फिर ब्रेक वगैरह ले सकते हैं? कंटिन्यूअसली ही करना होता है, ओके, ब्रेक आप नहीं ले सकते हो। ओके, ओके। और हाँ, भैया ये रीजनल और डेली वाले में क्या अंतर होता है? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो अंतर कोई नहीं है। हुँ, अंतर ये है कि रीजनल ऑफिस, जो दिल्ली ऑफिस है, हुँ, वहाँ हुँ। मिनिस्ट्री है मेन। और ओके। वहाँ पे मिनिस्ट्री ओरिएंटेड चीजें, जो मतलब फाइनल चीजें होती हैं, वो ज्यादा वहीं पे रहती हैं, रिलाई करती हैं। जैसे नेड हो गया, और ये क्या कहते हैं, एफओर्ड, एनएडी, एसडीआरडी, ईएसडी, ये सब जितने बताया मैंने वो हुँ, वहीं हुँ, पे हुँ। है, ठीक है, दिल्ली में। और जो मेन है, जो बाहर रीजनल है, वो है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, ठीक है। हुँ, तो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन का काम है प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना, बहुत ओके। सारे जो सर्वेस चलते रहते हैं। हुँ, हुँ, फॉर एग्जांपल पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एएसयूएससी, हुँ, आसूस होती है, टाइम यूज सर्वे, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, और हुँ, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जिनका भी नाम सुने होंगे तुम, या फिर हुँ, हुँ, तो उनके बारे में जब तुम पढ़ते हो, हुँ, हुँ, तो वो उनके लिए प्रॉपर तुम्हें प्राइमरी डेटा कलेक्शन करनी पड़ती है। हुँ, हुँ, उसी प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बेसिस के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनती है वो आगे जाती है, ठीक है। हुँ, हुँ, तो उसके लिए कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन विंग है, हुँ, जो हुँ, मिनिस्ट्री का एक पार्ट है जो दिल्ली में है। हुँ, तो दोनों का इंडिपेंडेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है। हुँ, हुँ, तो इट्स यही है। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे लोग प्रेफर करते हैं दिल्ली में ज्यादा, तो हुँ, वहां हुँ, पे ज्यादा जानना चाहते हैं, तो वहां की सीजीपीए जो है ना, वो हाई चली जाती है, कट ऑफ। तो जैसे रीजनल ऑफिसेस प्राइमरी डेटा कलेक्शन पे ज्यादा रिलाई करती हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वो ई सांख्यिकी पोर्टल पे अपना डेटा भरती हैं, हुँ, और हुँ, बाकी का जो उसके बाद का प्रोसेस होता है, हुँ, वो दिल्ली के ऑफिसेस करते हैं, ठीक है। ओके। तो देखो सबकी अहमियत अपने जगह पे इक्वल है, हुँ, ठीक है। हुँ, बट ऐसा है ना कि जैसे मानते हैं, इनहेरेंट है कि लोग मानते हैं दिल्ली है तो वहाँ ज्यादा अच्छा सिखाया जाता होगा या फिर ज्यादा हुँ, काम होता होगा, इसलिए ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। जब ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि सीजीपीए थोड़ी ऊपर चली जाएगी। हुँ, तो यही बिल्कुल। होता है, दिल्ली में सीजीपीए ऊपर चली जाती है और बाकी रीजनल ऑफिस में थोड़ी सीजीपीए नीचे चली जाती है। ऑल्सो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि रीजनल ऑफिसेज में कम्यूट करने की थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत लोगों के घर दूर हो सकते हैं, या फिर ये लोग सोचते हैं कि दिल्ली में ज्यादा सुविधा है, तो इट्स बेटर लोग दिल्ली ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है कहीं के इंटर्नशिप में, आप जहां जाइएगा अच्छा ही सीखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया कट ऑफ का कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कितने पे मिल जाता है या फिर ऐसा अगर कोई आइडिया हो तो, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए? एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसा तो कुछ होता नहीं है, जितने लोग अप्लाई करेंगे हर साल वैसा हाँ, ही उसी उसके उनके जैसे हिसाब से होता है। क्वेश्चन था कि मतलब कितना हो तो मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, हमारे सिलेक्शन के प्रोबेबिलिटीज़ है 80% 90% हो जाए, ये बात था। देखो प्रियांशु, मेरी कुछ अनुभव है, उस हिसाब से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि हुँ, हुँ। दिल्ली के जैसे सारे सीट्स हैं, उनके लिए तुम्हें अगर 90% लोग ले आते हैं, ड्यू कह रहा हूँ, दिल्ली की उतनी कट ऑफ चल जाती है 90 के आसपास। हुँ, हुँ। लेकिन अगर तुम 76 75 भी हो तो जेडोज में हो जाएगा, मतलब जोनल ऑफिसेज में, ठीक ओके, है। ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन एक और चीज बताता हूँ हुँ, हुँ। कि देखो एसआरओज जो है, सब रीजनल ऑफिसेज जितने भी है इंडिया में, हुँ, हुँ। और इस बार से ईएसडी भी स्टार्ट किया गया है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। हुँ, हुँ। देखो स्टेट गवर्नमेंट की ना मॉस्पी नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट की होती है ईएसडी। तो पहले भी थे, इस बार कुछ ज्यादा ईएसडीज को लेके आए हैं ये लोग इंटर्नशिप में। हुँ। तो ईएसडीज और एसआरओज में कभी कभी सीट वेकेंट भी चली जाती है, समझ आया। हुँ, हुँ। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें मान लेते हैं कि हमारे कम मार्क्स हैं, हुँ, तो हुँ। हमें निराश नहीं होना कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिल सकती है। हुँ। हम स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे ना, तो अगल बगल देखेंगे कहाँ इंटर्नशिप की जगह खाली है, कहाँ नहीं खाली है, तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को और कर सकते हैं।
हर जगह इक्वल चीज सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं जाओगे तो बहुत ज्यादा 30 मार खान जैसा बन के आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहां जाओगे तो सब कुछ तुम्हारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। तो भैया मल्टीपल अप्लाई नहीं कर सकते ना, एक सेंटर हमको चूज करना है और बहुत ही सावधानी से चूज करना है कि चांसेस वहां पे हमें बढ़े, हमारा बढ़े, है ना? हाँ यही बात है। हाँ हाँ, ओके। एग्जैक्टली। तो मतलब जिसका बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ज्यादा मन है तो वो डेली चूज कर सकता है, अदरवाइज रीजनल हाँ को हाँ, करके अपना इंटर्नशिप को पूरा कर सकता है। कर तो सकते हैं हाँ। हाँ, तो भैया काफी सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। तो हम लोगों ने ये भी मेल वगैरह का हो गया, और हम्म कट ऑफ्स को भी नॉर्मली हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, और चूज कैसे करना है उसको हम्म, भी डिस्कस कर लिया। तो ठीक है। मतलब सिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कोई कोलकाता का होगा तो उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे कोलकाता में 3 ऑफिसेज हैं, तो हाँ क्या हाँ, उसमें अलग-अलग वो अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन था उनका। नहीं, ऐसा मुझे मेरी जहाँ तक सोच कहती है, आप एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं किसी एक ऑफिस के पर्टिकुलर। ठीक है, तो आप अपना चूज कर लीजिए कहाँ जाना चाहते हैं आप, और ऐसा अप्लाई अप्लाई कर दीजिएगा। और भैया ये सीट वाला कहाँ से पता चलेगा कितनी सीट है कहाँ पे? नोटिफिकेशन पढ़िए आप, हाँ, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन बस नोटिफिकेशन पढ़ लिए हैं। उसमें जो डिविजन्स के नेम दिए उसके साइड में जो दिया हो वही है ना? मतलब ओके, वही ओके। हाँ, हाँ, नंबर ऑफ हाँ। स्लॉट्स मतलब सीट्स है, ठीक है। हाँ, ठीक है भैया। तो ये भी हो गया। और हाँ, तो भैया ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंटर्नशिप के बाद जो हमारे सर्टिफिकेशन होते हैं या फिर जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम उसके उसके बाद जो हम लोग प्राइवेट जॉब या जो हमारे कंपनीज आती हैं उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? देखो, इंटर्नशिप और प्राइवेट कंपनीज दोनों ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, हम्म, ठीक है। हम्म, बट ये है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होता है, क्योंकि आप इंटर्नशिप जब करते हो तो बहुत ऐसा नहीं है, देखो एक बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, एक हम्म, बंदा कुछ नहीं कर रहा, हम्म, तो आप पहले ही उससे आगे हो, आपके बिल्कुल, पास कुछ दिखाने को तो है। बिल्कुल, रही बिल्कुल। बात सर्टिफिकेशन की, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हो, ठीक है, कि आपने हम्म, उनके द्वारा एक इंटर्नशिप की है। और सिंस आप इंटर्नशिप कर रहे हो मॉस्पी में, तो देखो, अगर हमारे डोमेन में कोई कंपनी आती है, उनको स्टैट्स की अच्छी नॉलेज चाहिए होती है विथ अमेलगमेशन ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज, हम्म, ठीक है। हम्म, स्टैट्स तो चाहिए ही होती है, तो आप हम्म, अगर इंटर्नशिप कर रहे हो मॉस्पी में, तो इतना है कि वो आपको स्टैट्स अच्छा सिखा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूँ खुद का एक छोटा सा हाँ, बिल्कुल, एग्जाम्पल। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ना कि हम जब पढ़ रहे थे सैम्पलिंग थियरी, तो मैंने पढ़ा मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हम्म, ठीक है। हम्म, अब ये तो पढ़ लिया, हम्म, थ्योरम मैंने प्रूव कर लिया, समझ में कुछ आया नहीं, ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हम्म, जब मैं पहुंचा पीएलएफएस करने के लिए एक हम्म, छोटे से टाउन में, हम्म, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करने के लिए, हम्म, तो मुझे पता चलता है कि एक हमने एरिया सेलेक्ट किया, ठीक हम्म, है, हम्म, मैप के थ्रू। हम्म, उस मैप में हमने कुछ गए घर सेलेक्ट किए, हम्म, उन घरों में पहले पता किया कि मतलब एक नंबरिंग करी, उसमें पता किया कि कितने लोग 10th पास हैं, उनको हमने स्टेटा में कर किया, ठीक है, हम्म, कि 0 लोग 10th पास है, कोई 1 लोग 10th पास है, 2 लोग 10th पास है, या फिर 2 से ज्यादा लोग 10th पास है एक घर में। इनको 4 अलग अलग स्टेटा में किया, और इसके बाद इधर से लेके आए, ठीक है, डेटा। हम्म, अब हमने इक्वल लोकेशन लगाया पहले में, क्योंकि दो 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 करके लेके आना होता है, तो हाँ, 8 डेटा टोटल चाहिए होता है, हाँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग लग गई। हम्म, उसके पहले जो हम लोग आ रहे हैं ना हम्म, ऊपर में, कि कौन सा जगह सेलेक्ट किया, उसमें कौन सा ब्लॉक सेलेक्ट किया, ठीक है, ये स्टेजेस में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, वो सब रैंडमली होते जा रहे हैं, सिंपल रैंडम के हिसाब से, ठीक है। तो सिंपल रैंडम लास्ट में स्ट्रेटिफाइड, तो मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड ऐसे हुआ। तो अब समझ में आया कि यार ऐसा अच्छा ऐसा काम करता है। अगर मान लिया कि मान लो कोई एक घर एब्सेंट है, जैसे मान लेते हैं हम किसी ऐसे जगह जा रहे हैं जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर घर है, हम्म, तो 2 से अधिक लोग नहीं मिल पा रहे हैं 10th पास, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अनपढ़ लोग ज्यादा, अनपढ़ मतलब कि 10th पास लोग कम मिले या फिर 0 मिले। किसी परिवार में एक ही 10th पास था, किसी परिवार में 2 10th पास था, लेकिन 10th पास लोगों की संख्या 2 नहीं थी। तो हम उसमें प्रोपोर्शनल एलोकेशन करेंगे, और उसको ज्यादा वेट देंगे बिल्कुल। जिधर हमें जाना है, मतलब जहां जहां की मतलब क्या कहते हैं, सैंपल ज्यादा डिराइव हो रही हैं, हम्म, ठीक है। तो ऐसे ही चलते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन ज्यादा डिराइव, सॉरी माय बैड। तो यही होता है कि जब आप करते हो, फील्ड में जाते हो, तो आप देखते हो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शन का यूज करेंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा। ऑल्सो जब आप वहां जाते हो फील्ड में, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनहेंस होता है, वो बात करने का तरीका होता है। बिल्कुल, आप किसी का दरवाजा खटखटाओगे, आप उनसे बोलोगे कि भैया मैं भारत सरकार से आया हूँ डेटा कलेक्ट करने के लिए, कोई आपको क्यों एंटरटेन करेगा बताओ, क्यों बिल्कुल। आपको डेटा देगा, हुँ, कोई आपका कोई आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों देगा, बिल्कुल। ठीक है।
अब देखो एक होता है HCES, हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे, उसमें एक आदमी से डेटा कलेक्ट करवाने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है, ठीक है। उससे तुम ये भी पूछ लेते हो, सब कुछ पूछते हो कि साल में आपने कितना खर्च किया, एक महीने में कितना खर्च किया, एक सप्ताह में कितना खर्च किया। अब बताओ, एक सास सामने खड़ी है और एक बहू सामने खड़ी है, उनसे आप पूछोगे कि सास ने कितनी नई साड़ियां खरीदी, और बहू से पूछ लो कि आपने कितने नए गहने खरीदे, ठीक है, जो कि कवर करते हैं इस लिस्ट। 130 से ज्यादा सवाल होते हैं उसमें, सोना चांदी से लेकर चावल दाल से लेकर आटा, सब कुछ कवर करते हैं। तो जब आप सास और बहू के सामने पूछोगे तो उनके बीच लड़ाई करवा रहे हो आप, ठीक है। बिल्कुल। तो इट्स हाउ यू हैव टू बी, आपको सोच समझ के बात करनी पड़ेगी कि कोई आपसे भड़के ना, आपको सारा कोई डेटा दे। तो जब आप ये सब बात करते हो तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स इनहेंस होती है, आपका सोचने समझने का सब कुछ इनहेंस होता है। वो आपको, आप प्राइवेट में जाओ चाहे कॉर्पोरेट, सॉरी गवर्नमेंट में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, वो आपको हर जगह मतलब आपको अपलिफ्ट ही करेगा, बिल्कुल नीचे तो आपको लेके जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज फेवरेबल कि आप इंटर्नशिप करो, आपके फेवर में ही होगा। और प्रेफर मैं यही करूंगा कि अगर आपको मॉस्को में मिल रही है, कहीं भी मिल रही है, ये मत सोचो कि आपको दिल्ली में नहीं मिली या फिर यहाँ नहीं मिल रही है, आपके परसेंटेज कम है, नहीं हो पाएगी। आपको जहां सूट कर रहा है आप वहां करो, और जरूर से करो, क्योंकि बिल्कुल। आपको बहुत कुछ सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। भैया एक और क्वेश्चन था कि जैसे इसमें 2 क्राइटेरिया बन रहे हैं ना कि 12th में जो हो हाँ 75% से ऊपर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 70% से ऊपर होना चाहिए। तो क्वेश्चन हाँ। ये था कि जैसे अगर किसी का यूजी में फॉलो नहीं हो रहा है क्राइटेरिया, तो हम्म जैसे यूजी में 70 नहीं होगा, वो पीजी में आ चुके हैं, तो क्या वो 12th वाले हम्म। क्राइटेरिया को लेके फिल कर सकते हैं? मतलब 12th में 75 से ऊपर है तो वो पीजी में है जो लेकिन यूजी वाला देखो, क्राइटेरिया यूज करें? एक ग्रेजुएशन वाली है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाली है। हम्म। जो ग्रेजुएशन लेवल पे अपीयर करेंगे उनके लिए 12th का क्राइटेरिया फॉलो होगा, ओके। ठीक है। हम्म। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनके लिए 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का क्राइटेरिया फॉलो ओके होगा। ओके ओके ओके, क्लियर हो इंटरसेक्शन लगेगा, यूनियन नहीं लगेगा गया। ओके कि ओके। 12th में या तो 75 से ऊपर हो, ग्रेजुएशन में कम हो, या फिर ग्रेजुएशन में हाँ। ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना है। ये। सब ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही क्वेश्चन था तो मैं तो सोच। ग्रेजुएशन वाले बच्चों का लिए भी इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाल दिया मिनिस्ट्री ने। तो हम्म। जरूर से जरूर, अगर वो वीडियो देख रहे हैं कोई ग्रेजुएशन वाले बच्चे, तो हम्म। उनको जाकर जरूर से करना चाहिए इंटर्नशिप। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो भैया मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन सब हो गए हैं। अगर कुछ छूट रहा है अपने अकॉर्डिंग तो आप ऐड कर सकते हैं, जो कि और लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। और लास्ट में हम लोग एक बार फॉर्म को मैं खोलूंगा, आप बता दीजिएगा कैसे फिल करना है, वो आपको मैंने भेजा था जो मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन, हम्म। आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि भैया आप प्लेसमेंट्स वगैरह में इंटर्नशिप को कैसे हम लोग दिखाते हैं कि हमने कैसे इंटर्नशिप करी है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो जो आप इंटर्नशिप करते हो, हम्म। आप चाहे देखो गवर्नमेंट का करो चाहे प्राइवेट का करो, ठीक हम्म। है। आप अगर प्लेसमेंट कंपनीज बैठ रही हैं तो आप इंटर्नशिप्स को ऐसे दिखाते हो कि आपने वहां क्या सीखा बिल्कुल। और उसको आपने कैसे अप्लाई किया, हम्म। ठीक है। आप वो कन्विंस करने वो आ लेते हो, अगर मतलब कन्विंस करने में सक्षम होते हो, तो आपके लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ठीक है। तो हम्म। ये एक क्वेश्चन मुझे मेरे दिमाग में है। दूसरा है कि हाँ, क्या एक लड़की ने पूछा था कि क्या भैया लड़कियों के लिए सेफ है इंटर्नशिप, मतलब फील्ड में जाना, उनसे बात करना, नहीं करना। हम्म। तो देखिए, एकदम सेफ है आपके लिए इंटर्नशिप, आप लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे मेरा फील्ड ऑपरेशन डिवीजन था, तो हम 3 लोगों ने इंटर्नशिप किया था, तो जिसमें 2 लड़के थे, मैं और एक मेरा साथी था यही बीएचयू का, हम्म। और एक आईआईटी कानपुर से लड़की आई थी, ठीक है। हम्म। तो क्या होता है कि जब आप इंटर्नशिप में जाते हो, कहीं भी फील्ड वर्क में जाते हो, तो आपको एक जेएसओ या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर असाइन होते हैं हम्म। ऑफिस से। हम्म। वो आपको सुबह सुबह पिक, मतलब आप एक पिक करेंगे, एक कॉमन लोकेशन से आप लोग जाएंगे, कहीं पे भी एक लोकेशन आपको फिक्स कर देंगे। किसी भी गांव में जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे हमारा पटना में था, लेकिन हम लोग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में ही जाते थे, छोटे छोटे गाँव में जाते थे डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो वहां जाएंगे, वो आपका अच्छे से देखभाल करेंगे, मतलब एज अ गार्डियन ही रहेंगे वहां पे, आपको चीजें सिखाएंगे, बताएंगे कैसे बात करते हैं, कैसे डेटा लेते हैं, कैसे फीड करते हैं डेटा को, कहाँ एरर हो सकता है, वो सब बताएंगे। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो पकड़ना सिखाएंगे, कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, वो सब हम्म। आप सीखते हो। फिर आप वापस आते हो, फिर आपको घर पे, मतलब एज एन आपके जहाँ प्रेफर्ड लोकेशन है, जहां तक आप आते हो घर तक, वहां तक आपको ड्रॉप भी कर देते हैं वो, और फिर चले जाते हैं। तो इट्स लाइक कि आपको कोई छोड़ेगा नहीं कहीं पे, अब प्रॉपर सेफ्टी मिलती है, ओके। ठीक है। बिल्कुल। रही बात कि गर्मी रहेगी, तो आप लोग अपना हेल्थ का प्लीज ध्यान रखेंगे, अगर आप समर में कर रहे हैं तो, क्योंकि आप बाहर जाते हो तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स आप कैरी करें। और वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो आपके साथ जाते हैं, वो आपको, मतलब मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, वो हमें खिलाते थे, पिलाते थे, घुमाते भी थे,
कि सर आप ये कर लो, सर आप वो कर लो, एंड आप एंजॉय से बस करो, आप सीखने आए हो सर, सीख के जाओ कुछ। तो ऐसा ही होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो थे। ओके भैया, मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ा ये बता दीजिए कैसे फिल होगा। ये वाला फॉर्म था भैया इसका। हाँ हाँ, ये वाला जो है कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिस, हम्म। तो इसमें क्या है ना कि आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी फोटो डालेंगे, ठीक है। ठीक है। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे उसका हम्म। नाम लिखेंगे, हम्म। और हर एक यूनिवर्सिटी एक किसी एक्ट से ही बनी है इस इंडिया में, ठीक है। या हम्म। तो उसमें यूजीसी एक्ट लगी है, हम्म। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगी है, या फिर कोई भी बहुत सारे एक्ट होते हैं, स्टेट बोर्ड अपने एक्ट के तहत अपना यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। तो इन पर्टिकुलर अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू जो है यूजीसी एक्ट 1916 के तहत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। हम्म। वही आपको बस लिखना है, ओके। और वो लिखेंगे बस वही है कि बस वो देखना चाहते हैं कि आप किसी मतलब प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं जो उसको भारत सरकार रिकॉग्नाइज करती है, हम्म। ठीक है। हम्म। बस यही, इसमें और कुछ तो नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में नेम होगा, वो जो सेकंड वाले में हाँ, इट इज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट एंड कॉलेज। भैया वो अगर डिपार्टमेंट का अगर नाम होगा। अगर कोई कॉलेज से है, जैसे हम्म, पर्टिकुलर जैसे डीएवी कॉलेज है यहाँ पे, और वो हाँ भी हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है बीएचयू के अंदर, तो उसको कैसे फिल हाँ करना हाँ। होगा? जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का है, जैसे तुम ही हो प्रियांशु गुप्ता, डीएवी से पढ़ रहे हो, बीएचयू में हो, और कैसे करेंगे, हाँ। तो लिखेंगे कि इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर प्रियांशु हम्म। हु, फोटो दिखा होगा तुम्हारा। अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में तो पोस्ट ग्रेजुएट को टिक करोगे, ठीक हम्म। है। हम्म। ठीक है। और अपने कॉलेज का नाम लिखोगे डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, हम्म। ठीक है। ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हम्म। फॉर ईयर, अपना जो ईयर है तुम्हारा, ठीक हाँ। है, ओके। जिस ईयर में हो तुम, जी। ठीक है। हाँ हाँ। और जो ये रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एक्ट 1916 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हो गया। ओके ओके ओके। तो ठीक, जो जिसकी कॉलेज मेन के हैं कैंपस। उनको पहले कॉलेज भरना है, फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, जैसे डीएवी कॉलेज हो गया, फिर हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे करके ईयर भर देना है। और जो लोग मेन कैंपस हाँ के, तो उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और एक्ट का नाम लिख देना है हाँ, बस यूजीसी। हाँ 1916, ओके ओके। ठीक है। जी भैया। और कोई डाउट, किसी के क्वेश्चंस? आई थिंक भैया अब तो मेरे हिसाब से सब हो गया है। ओके ओके। तो भैया ये हम लोगों ने फॉर्म भरने का देख लिया है, बाकी जो भी डाउट होगा तो कमेंट कर देंगे, तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा, या फिर और आपका लिंक्डइन आईडी में मेंशन कर दूंगा, तो भैया से आप लोग डायरेक्ट भी हाँ। कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम्म, मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस का आंसर हो गया ऑलमोस्ट। अगर नहीं हो पाया तो आप लोग डायरेक्ट लिंक्डइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, दोनों का रिप्लाई भैया कर देंगे वहाँ पे। और हाँ। ठीक है, तो भैया थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये थैंक यू सो वीडियो मच। काफ़ी हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं है, इसमें काफ़ी प्रोसीजर है, पोस्टल वगैरह का सीन है। तो थैंक यू हाँ सो मच भैया फॉर कमिंग। हाँ। विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन जो अप्लाई करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सबका हो जाए एंड सब सीखें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच प्रियांशु। थैंक यू भैया। बाय।